लिखा हुआ है, गो सेवा से भगवत प्राप्ति हुई है। अनेक महापुरुषों को गो सेवा से भगवत प्राप्ति। बोलो गौ माता की जय। बल्लभ कुल के बाबा, बल्लभ कुल के एक भोले भक्त की चर्चा है, ग्वाल भक्त की चर्चा है। वो गुजरात का था, बचपन में ही यहां आ गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी का शिष्य था, तो जतीपुरा में निवास करता और श्रीनाथ जी की गैया चराता। विठलनाथ जी का शिष्य था, पर विठलनाथ जी को काका जी कहता था, काका कहता था। लोग कहते थे गोसाई जी कहो, गुरु जी कहो, वो काका कहता था, काका जी कहता था। तो गोसाई जी समझते थे भोला आदमी है, कहते नहीं कोई बात नहीं, वो जो कहे सो ही ठीक है, हम प्रसन्न हैं उसके ऊपर। उसको अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया, श्री कृष्ण शरणम मम, बस इसी का निरंतर जप करो और श्रीनाथ जी की गैया दुखी न रहे, उनकी सेवा करो। वो सेवा करने लग गया। एक बार इतनी जोर का पानी बरसा कि 8-10 दिन तक पानी की झड़ी लगी रही, जिर लग गई पानी की, पानी बंद ही न हो। तो ऐसे चारों ओर पानी ही पानी है, गाय नहीं जा सकी, गाय गोष्ठ में ही गायों को रहना पड़ा और वह अहर्निश गायों की सेवा करता रहा। अब गाय गोष्ठ में ही खड़ी हो तो गाय की सफाई के लिए तुरंत गोमूत्र साफ करना, गोबर उठाना कितना कठिन काम है। वो भोजन करने भी वहां नहीं जाता और बड़ा समूह था, तो किसी ने श्रीनाथ जी का प्रसाद भेजने का भी उसको कोई ध्यान नहीं किसी ने दिया। भूखे प्यासे ठाकुर जी की गैया की सेवा करता रहा। श्रीनाथ जी उसकी गो सेवा पर रीझ गए और अपना राजभोग लेकर के ठाकुर जी अपना अधरामृत लेके स्वयं पधारे। बोले देखो तुमने इतने दिन से भोजन नहीं किया, मैंने भी भोजन नहीं किया है, गोष्ठ में बैठकर साथ ही साथ पावेंगे। वो थोड़ा रूस गया कि सब स्वार्थी हैं, हमको तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, अब हम ऐसी स्थिति में गायों को छोड़ के कहां जाते। अब ठाकुर जी उसके भाव पर इतने रीझ गए, गो सेवा पर इतने रीझ गए कि कई बार उसके सैया पर ही श्रीनाथ जी सोने के लिए चले जाते, उसकी खटिया पर उसके साथ पड़ जाते बाबा श्रीनाथ जी। और ठाकुर जी कभी कोई अपने श्रीअंग की वस्तु भी वहीं छोड़ देते। तब गोसाई जी प्रसन्न तो हो रहे थे कि इसकी गो सेवा से रीझ कर ठाकुर जी के साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन मन में आया कि देखो ठाकुर जी को कष्ट होता है, कहाँ ग्वारिया का टूटी फूटी खटिया, तो कहाँ श्री ठाकुर जी के नित्य महल की सेज, और वहां छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ग्वाल भगत बात ऐसी है कि तुम रात्रि को वहां मत सोया करो, दिन में गैया चराते हो, गैया चरा के लौटते हो, गैया गौशाला में बांध दी। अब रात में तो कोई काम है नहीं, तो रात को तुम श्रीनाथ जी के मंदिर के द्वार पर ही अपनी लठिया लेके कमरिया लेके बैठा करो, वहीं भजन करो, जब तक भजन करो, और जब नींद आवे तो वहीं सो जाओ और सवेरे अपनी गौशाला में चले जाओ। ये इसलिए उसको आज्ञा दी कि ठाकुर जी को कष्ट न हो। ठाकुर जी ने कृपा की। शरद पूर्णिमा आई और अर्धरात्रि को उसने क्या दृश्य देखा बाबू, वो तो सो गया था कि नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है और श्रीनाथ जी के मंदिर का द्वार खुला और ठाकुर श्रीनाथ जी रास बिहारी के स्वरूप में वहां से निकले। राधा रानी निकली और हजारों गोपी, ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, तुंग विद्या, और तमाम गोपियां निकली, गोपियों के यूथ निकले। वो ग्वाल भगत सोचे अपने मन में कि अरे राम राम, ये गोसाई जी ने कितनी लुगाई घुसा रखी मंदिर में है, इतनी लुगाई कैसे इसके भीतर अट गई। अब हमको तो यहाँ सुरक्षा में भेजा है, तो इनके पीछे पीछे हमको चलना चाहिए, कहीं कोई
जंगली कोई जीव इन पर आक्रमण न कर दे। तो महाराज जी वो जतिपुरा से लठिया लिए लिए वो ठाकुर जी और गोपियों के झुंड के पीछे चलता चलता चंद्र सरोवर पहुंच गया। शरद पूर्णिमा की तिथि थी और रात्रि को उसने महाराज का दर्शन किया प्रत्यक्ष। और महाराज का दर्शन करने में आज एक विलक्षणता थी। आज महाराज में श्री राधा रानी अंतर्धान हो गई। वैसे तो ठाकुर जी अंतर्धान होते, आज राधा रानी अंतर्धान हो गई। तो राधा रानी के अंतर्धान होने से श्रीनाथ जी को श्री जी का वियोग व्याप्त हो गया। तो राधे राधे कहकर ठाकुर जी रोने लगे। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं मुरली गिर गई, कहीं चंद्रिका गिर गई, एक एक आभूषण श्रीअंग से गिरता जा रहा है और वो ग्वाल भगत बटोरता जा रहा है। सवेरा होते ही श्रृंगार मंगला का समय हुआ कि ठाकुर जी तो लीला करके मंदिर में आ गए, ग्वाल भगत आ गया। गुसाई विठलनाथ जी ने मंदिर खोला तो भगवान के श्रीअंग की बांसुरी, लकुट, मोरपिछ सब गायब, भगवान का कंठहार गायब। तो उसने ग्वाल भगत को बुलाया, उन्होंने ग्वाल भगत को बुलाया गुसाई जी ने, और ग्वाल भगत को बुला के कहा कि अरे भाई तुमको हमने यहाँ सुरक्षा में बिठाया था, मंदिर में भगवान के ताला मंदिर बंद ही रहा आया और भगवान के श्रीअंग के आभूषण और ये सब कहाँ चले गए। बोला महाराज कछु मत पूछो, आप इनको बहुत सीधा समझते, सीधे नहीं है। हाँ, आपके सामने भोले भाले बने रहते हैं। इन्होंने बहुत सी लुगाई मंदिर में घुसा के रखी थी, हम तो गिनती नहीं कर पाए कितनी लुगाई थी। सबके पीछे पीछे चल के ये चले गए। वहां बड़ी जोर का नाच गान हुआ और उसमें एक जो सबसे सुंदर गोरी गोरी थी वो जैसी पता नहीं कहां जाके छिप गई। अब तो ये राधे 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 कह के रोने लगे, पछाड़ खा खा के गिरने लगे। तो कहीं मुरली गिर गई, कहीं चंद्रिका गिर गई। जो जो आभूषण गिरता गया महाराज हम बटोरते चले गए। हम न होते तो पता नहीं कौन उठा के ले जाता। तो एक पोटली में बांध के रखा था, सब दे दिया गुसाई जी को। गुसाई जी ने उसे हृदय से लगाकर कहा धन्य है, केवल निष्काम भाव से गो सेवा करते करते श्री कृष्ण का दर्शन नहीं, श्री कृष्ण के महाराज का दर्शन हो गया। गो सेवा से भगवत प्राप्ति। और यही कारण बना कि